वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाले जो वीडियो हैं जिसमें हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है और आपके गोलीय दर्पण क्या होता है, अगर वो वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो के आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आपकी जो किरण है वह गोलीय दर्पण में उनकी कैसे चलती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। कैसा? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। यानी आप देख रहे होंगे कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, और इसके ये लाइन आपका जो गुजर रहा है बीच से, ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? आपका मुख्य अक्ष। ये जो आपका लाइन जो है क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी इस मुख्य अक्ष यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर क्या हो रहा है? आपके कोई समानांतर किरण आ रहा है। ठीक है, और परावर्तन के बाद क्या होता है? कोई भी आपका जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी कोई किरण आता है वह आपके दर्पण पे टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो वो हमेशा कहां से गुजरता है? आपका हमेशा ही वह कहां से गुजरता है? आपका फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है? हमेशा ही फोकस से गुजरता है। यानी आपका समानांतर आया और दर्पण पे टकरा कर क्या हुआ? ये हमेशा ही फोकस से गुजरता है। हमेशा ही क्या होता है? आपका फोकस से गुजरता है। और इसके जो बीच में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या से क्या होता है? आपका ये जो अभिलंब बनता है। क्या बनता है? अभिलंब बनता है। यानी ये जो कोण आई हो गया और ये कोण आपका क्या हो गया? आर हो गया। यानी जितने कोण पे आया था उतने ही कोण पे क्या हो रहा है? आपका वापस फोकस पे आके टकरा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये अवतल दर्पण के लिए हुआ, वैसे ही क्या होगा? मान लीजिए आपका कोई आपका समानांतर आया यहां से उत्तल दर्पण पे और टकराने के बाद क्या हुआ? आपका ये इधर गया। कहां गया? आपका इधर गया, टकराया यहां से और चला गया इधर। तो देख रहे होंगे कि ये जो आपका किरण है वो क्या है? आपका मिलता हुआ आपका फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। कहां पे? फोकस पे आप लोग को मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब इस किरण को ये तो आपका टकराया और परावर्तन के बाद इधर गया, लेकिन जब इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फोकस पे यह क्या हो रहा है? आपका मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो देखिए क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये आपका आई है तो ये भी क्या होगा? आपका आर होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार जितने कोण पे आपतन कोण है और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो ये बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और ये तो आपका हो गया परावर्तित किरण, और इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो देख रहे होंगे कि आपतित किरण क्या है? जब मुख्य अक्ष की समानांतर है तो हमेशा फोकस से क्या होता है? फोकस से गुजरता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो आपका आपतित किरण जो है वह क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी आपके क्या है? दर्पण पे आके टकराता है और टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो हमेशा आपके फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो। क्या हो? आपका अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो। तो उत्तल दर्पण में भी देख रहे होंगे कि यह कहां पे आपका फोकस में मिलता हुआ इस किरण की जो आपकी इस किरण को जो हम पीछे क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो देख रहे होंगे कि आपका वो कहां है? इस बिंदु F पर क्या हो रहा है? आपका फोकस पे यानी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, देखिए कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी जो आपका आपतित किरण है वह कहां आ रहा है? सीधे ही आपके फोकस पे आ रहा है। कहां आ रहा है? आपके फोकस पे। तो मान लीजिए आपका कोई आपतित किरण है, क्या है आपका? देखिए कोई आपका आपतित किरण है, सीधे ही आया, टकरा गया, फोकस से क्या हुआ? आपका फोकस से टकरा कर और वापस क्या हुआ? ये
समानांतर चला गया। कैसे चला गया? समानांतर चला गया। तो ये फोकस हो गया और ये आपका समानांतर चला गया। तो देख रहे होंगे कि देखिए क्या है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी जो आपतित किरण है वो क्या है, फोकस पे ही आपका आ रहा है। कहाँ आ रहा है? आपका फोकस पे ही आ रहा है और फोकस से गुजरकर वो कहाँ पे जा रहा है? दर्पण पे जा रहा है। तो दर्पण पे जब देखिए क्या हुआ, फोकस पे आया और फोकस से कहाँ आ गया? दर्पण पर। कहाँ आया? दर्पण पर। तो दर्पण पे जैसे ही टकराया उसके बाद इसका परिवर्तन हुआ तो जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर होगा। क्या होगा? जो आपका परावर्तित किरण जो होगा, जो आपका ये परावर्तित किरण जो होगा, जो ये किरण आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित जो किरण है वह क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? समानांतर गुजरेगा। यानी आपका जो आपतित किरण हमेशा फोकस पे आ रहा है तो उसका परावर्तित किरण कैसा होगा? समानांतर होगा मुख्य अक्ष के। हमेशा ही इस बात को याद रखिएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण पे क्या हुआ? फोकस पे आया और सीधे इस मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है, मुख्य यानी आपका फोकस पे आ रहा है, फोकस पे आया और किधर चला गया? आपका इधर चला गया। कहां चला गया? आपका इधर चला गया। देख रहे होंगे आप लोग क्या हो रहा है कि ये फोकस पर जा रहा है, फोकस पे जा रहा है, लेकिन परावर्तन के बाद कहां चला गया? इस मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चला गया, आके टकराया और वापस कहां चला गया? इधर आपका चला गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपके मुख्य अक्ष पे आपका फोकस पे जब भी आपका कोई आपतित किरण फोकस पे आता है तो वो क्या होता है? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो आप लोग अवतल दर्पण में भी देख रहे होंगे कि फोकस पे आपका आके टकराया और वापस कैसे चला गया? मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया। वैसे ही आप लोग उत्तल दर्पण में भी देख रहे होंगे कि आपके आके टकराया और वापस समानांतर चला गया है। तो इसके बीच में हम लोग अभिलंब भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसके बीच में हम लोग अभिलंब भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है? ये आपका अभिलंब है। ठीक है, इसमें भी आप लोग अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब ये आप देख रहे होंगे कि ये जितने में आपतित किरण यानी आपका जो आपका क्या है? आपका आई जो है यहाँ पे क्या है? आपका ये आई है और उतने में ही आपका क्या बनेगा? आर बनेगा। क्या बनेगा? उतने में ही आर बनेगा। ठीक है, तो दो बात आप लोग पहले नोटिस कीजिए कि पहला है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी आपका जो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो हमेशा कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो कोई भी आपका किरण क्या हो? फोकस पे आएगा तो ठीक आपके ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका समानांतर आ रहा था तो फोकस पे जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोकस पे आ रहा है तो वो कैसे जाएगा? समानांतर जाएगा। कैसे जाएगा? आपका समानांतर जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला आपका देखते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी आपका जो क्या है, जो आपतित किरण है वो कहाँ आ रहा है? आपका सीधे ही कहाँ आ रहा है? वक्रता केंद्र पे आ रहा है। तो वक्रता केंद्र पे आपका आ रहा है, यानी देखिए आपका क्या है? आपतित किरण आया और सीधे ही क्या हुआ? वक्रता केंद्र पे से होते हुए कहाँ गया? दर्पण पे गया। कहाँ गया? आपका दर्पण पे गया। तो ये क्या हुआ? आपका आपतित किरण हुआ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया है? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? आपका एक इस गोले जो आपका दर्पण है उस गोले की क्या है? ये त्रिज्या है। और त्रिज्या क्या होता है? हमेशा ही क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? हमेशा ही केंद्र से क्या होता है? लंबवत होता है। यानी आपका यहाँ पे कोई भी हम लाइन खींचेंगे यहाँ से इस केंद्र तक तो क्या होगा? वो 90 डिग्री के लंबवत जाएगा। क्या होगा? लंबवत जाएगा। क्या होगा? लंबवत जाएगा। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या होता है जब दर्पण पे कोई आपतित किरण क्या होता है? आपका लंबवत आता है तो उसका आपतन कोण कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी एंगल आई जो है कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण हो जाता है वह 0 हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एंगल आई 0 हो जाता है। अब एंगल आई आपका 0 हो गया है तो जाहिर सी बात है एंगल आर 0 हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के पहले नियम में हमने पढ़ा था कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। तो जब आपका एंगल आई का मान 0 हो गया तो जाहिर सी बात है ये एंगल आर के बराबर भी होगा। तो आप देख रहे होंगे आपका आपतित किरण इसी पे आ रहा है तो अब एंगल आर का भी मान 0 हो गया है। तो क्या हो जाएगा? आप जो परावर्तित किरण है वो भी क्या होगा? वापस
आपतित किरण जिस पथ से आया है, अब उसी पथ पे क्या होगा, आपका परिवर्तित किरण भी वापस उसी पथ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग वक्रता केंद्र पे हमेशा याद रखिए कि जो आपका आपतित किरण आता है वापस जिस पथ पर, उसी पथ पर क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित किरण वापस चला जाता है। तो अब ये आपके अवतल दर्पण के लिए देख लिया। अब उत्तल दर्पण के लिए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए आपका क्या है, प्रकाश की किरण आया और सीधे क्या हुआ आपका, अब लोग हम उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, आपका आया सीधे ही और क्या हुआ, आपके सीधे कहा गया, वक्रता केंद्र पर जाके मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर से ये अभिलंब बन गया। क्या बन गया, आपका अभिलंब बन गया। अभिलंब बन गया यानी आपतित किरण आया था वक्रता केंद्र पे, वापस चला जाएगा फिर से वापस इसी पथ पर। तो दोनों ही केस में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आपतित किरण जिस पथ से आ रहा है, परिवर्तित किरण भी क्या हो जा रहा है, उसी पथ पर वापस चला जा रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित किरण भी आपका वापस उसी पथ पे चला जा रहा है। यानी आप देख रहे होंगे आपतित किरण आया, वापस क्या हुआ, इसी पथ पर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि आपका जो एंगल आई का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आपका एंगल आई 0 हो गया है तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल आर भी 0 हो जाएगा। यानी एंगल आई जो होता है आपतन कोण और एंगल आर होता है आपका परावर्तन कोण। तो दोनों का मान 0 हो गया है, इसलिए क्या हुआ है, जिस पथ पे आया है वापस उसी पथ पर चला गया है। ठीक है, अब आप अगला देखिए क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। क्या, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी आपका जो ये पी है, पोल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ये जो बिंदु है, अब क्या यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, प्रकाश की आपतित किरण आ रहा है। कहाँ आ रहा है, आपके इस बिंदु पर। तो मानिए आपका प्रकाश का किरण आपका यहाँ आया और टकरा के कहाँ चला गया, इधर चला गया। इस पे हम देखते हैं प्रकाश की किरण कहाँ आया, इधर आया और टकरा के आपका इधर चला गया। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, आपका आपतित किरण है और ये टकराने के बाद जो आ रहा है वो क्या है, आपका परावर्तित किरण है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये आया आपतित किरण और टकरा के चला गया परावर्तित किरण। पर एक चीज आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिएगा कि ये जो लाइन है मुख्य अक्ष का, इस समय क्या है आपका, इस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब है। क्या है, आपका अभिलंब है। तो यानी आपका जो ये एंगल आई होगा वह एंगल आर, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आपका जो मुख्य अक्ष है वह क्या हो गया है, आपका अभिलंब हो गया है। क्या हो गया है, अभिलंब हो गया है। सेम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य अक्ष है क्या है, अभी क्या है, आपका अभिलंब है। तो यहाँ पे भी एंगल आई जो होगा वह एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आता है वह क्या होता है, जितने कोण पे आया है ध्रुव पे, उतने ही कोण पे ध्रुव से वापस चला जाता है, उतने ही कोण पे। क्यों, क्योंकि जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वही क्या हो जाता है, इस समय आपका अभिलंब का काम करता है। क्या करता है, अभिलंब का काम करता है। तो जिस कोण पे आपका आया है उतने ही कोण पे क्या हो जाता है, वापस आपतित किरण परावर्तित होके चला जाता है। ठीक है, तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से किरण जो आपके गोलीय दर्पण पे जो भी आपकी किरण आरेख बन रही होगी उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और हमारे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट्स में अपना प्यार दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।